किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारी फिर से एक और नई वीडियो में। आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यह न्यू विश्वकर्मा कंपनी की मल्टी क्रॉप थ्रेसर है। और इसमें एक सबसे अच्छी फैसिलिटी यह है कि इसमें यदि किसान के द्वारा ज्यादा माल डाल दिया जाता है तो ये जो आप लोग लीवर देख रहे हैं, ये लीवर वहां से फैनबेल्ट को टाइट कर देगा। इसमें आपको गियर लॉकिंग सिस्टम भी मिलता है, जो कि टोकरी को एडजस्टमेंट करने में काफ़ी हेल्प करता है। और ये जो थ्रेसर आप लोग देख रहे हैं, न्यू विश्वकर्मा कंपनी की मल्टी क्रॉप थ्रेसर है। और इसमें आप लोगों को जगह जगह न्यू विश्वकर्मा कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और इसमें एक अच्छी फैसिलिटी यह है कि आप लोग फैन बेल्ट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें 3 व्हील लगे हुए होते हैं, 2 व्हील फ्रंट में लगे हुए होते हैं और एक व्हील जो है बैक साइड में लगा हुआ होता है। और इसमें आप RPM को अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। और ये जो आप लोग पंखे देख रहे हैं, इसमें 3 पंखे लगे हुए होते हैं और जाल को भी आप लोग 2 लॉक की हेल्प से निकाल सकते हैं। और इसमें जो है टार काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ होता है। और ये आप लोग देख रहे हैं, गांठें निकालने के लिए दिया। इसमें पहले होता था कि जो है बेरिंग बॉडी में लगी हुई होती है, और कंपनी ने अब इसमें अच्छी फैसिलिटी यह कर दी है कि जो है अब साइड में। तो किसान भाइयों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील सर। तो सुनील सर, आप हमें यह बताइए कि इस थ्रेसर का कंप्लीट वेट कितना है? इसका 22 क्विंटल से कम नहीं है। तो इसमें 22 क्विंटल का वेट है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें काफ़ी वेट है, क्योंकि इसको अच्छी क्वालिटी का बनाता है और इसमें जो है मटेरियल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है। सर, आप हमें यह बताइए कि यह कितने प्रकार की अनाजों पर चल सकता है? जितने अपने यहाँ फसल होती है, हर फसल का काम करती है थ्रेसर। तो इसमें आपको मतलब किसान को अनाज के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? हर प्रकार के जाल रहते हैं। हाँ। और जो जो फसल किसान निकालेगा, जैसे गेहूं निकालेगा तो गेहूं का जाल डालना पड़ेगा, छन्ना डालना पड़ेगा। और जो मूंगफली निकालेगा तो मूंगफली का जाल और छन्ना डालेगा। और जितना महीन भुस्सा करना चाहे तो उतना महीन भुस्सा कर लो, जितना मोटा चाहिए उतना मोटा हो जाता है। इसमें क्वालिटी इसकी नंबर 1 की चीज है। तो और सर, हमें आप यह बताइए कि जो है जाल आप थ्रेसर के साथ प्रोवाइड कराएंगे कि किसान को अलग से जाल परचेज करना पड़ेगा? हम थ्रेसर के साथ जाल और छन्ने देते हैं। ओके सर। और सर, आप हमें यह बताइए कि जो है इसमें टायर वगैरह तो काफी अच्छी क्वालिटी का यूज किया ही गया है। और टायर वो कंपनी का अच्छा टायर है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये गियर के लिए गियर हवा गियर और हाई गियर हवा के लिए है। अगर दाना फेंक रही है तो उसको ऊपर कर दो। इसमें लेबर की बचत होती है। इसमें 1 एकड़ खेत को निकालने के लिए गेहूं के लिए कुल 15 से 20 मिनट लगते हैं 1 एकड़ खेत में। और इसका एवरेज 1 घंटे का एवरेज है 18 से 20 क्विंटल गेहूं निकालती है। 1 घंटे में 20 क्विंटल गेहूं निकाल देगा 1 घंटे में। सर का कहना यह है कि यह जो थ्रेसर है, इसमें आपको लेबर की बिल्कुल ही कम जरूरत पड़ेगी। लगभग 1 से 2 आदमी ही इस थ्रेसर को चला सकते हैं। और इसमें सर का कहना है कि आप 35 HP का ट्रैक्टर आवश्यक है, और इससे यदि आपका 35 HP से ज्यादा है तो वो भी इस पर चल सकता है। अच्छा, आप हमें सब्सिडी के बारे में भी जानकारी बता दीजिए। सब्सिडी का ऐसा प्रक्रिया रहती है कि इसमें 60,000 80,000 रुपए का अनुदान मिलता है कृषि विभाग से। और कृषि विभाग से अनुदान उन किसान के लिए मिलता है जिनको 2,000 रुपए सम्मान दी जाती है। और जिनकी किसान पंजीयन संख्या होती है उनको अनुदान मिलता है। और हमारी प्रक्रिया तो बिल की होती है। आपने टोकन निकाला है तो आपको अनुदान मिलेगा। तो हमारी कृषि सरकार देती है। तो टोकन तो जो है किसान को ही निकालना पड़ेगा? किसान को निकालना पड़ता है। किसान को 5,000 रुपए का या 2,500 रुपए का ड्राफ्ट बनता है। और किसान के लाठी सिस्टम है हमारे यहाँ ललितपुर जिले में। और जिसकी लाठी लग जाती है उनको अनुदान मिलता है और लाभ मिलता है। आप लोगों को इनके पास न्यू विश्वकर्मा कंपनी की काफ़ी मल्टी क्रॉप थ्रेसर देखने को मिल जाएंगी। यदि आप लोग इन थ्रेसर को लेना चाहते हैं तो कंपनी का और डीलर का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप लोग खरीद सकते हैं।